हमारे वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है सत्यम वद धर्मम चर। इस प्रकार से वेद वाक्य है कि हमको सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। झूठ बोलने से क्या होता है, पाप लगता है, तो झूठ भी हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी स्थल बताए गए हैं जहाँ पे आप यदि झूठ बोलते हैं तो आपको उन जगहों में कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंध में बताया गया है, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्यात् जुगुप्सितम्। इस प्रकार से यह 8 स्थल बताए गए हैं, 8 जगह जहाँ पे यदि आप झूठ बोलते हैं तो भी आपको कोई दोष नहीं लगता है। पहला है स्त्रीषु, अर्थात स्त्री प्रसंग में। जैसे आप किसी अन्य राज्य में कार्य करते हैं और यदि आपकी माता जी या आपकी धर्मपत्नी आपसे पूछती हैं आप भोजन कर लिए, आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो वहाँ पे उनको कोई चिंता ना हो इसके लिए आप बोलते हैं हमने भोजन कर लिया, हम स्वस्थ हैं। तो इन सब विषयों में, स्त्री विषयों में आप यदि असत्य भाषण करते हैं तो आपको दोष नहीं लगता है। नर्म अर्थात हंसी मजाक के विषय में, जब हंसी मजाक चल रहा हो तो वहाँ पे आप झूठ बोल सकते हैं। विवाहेज, और आपके झूठ बोलने से यदि किसी का विवाह हो रहा है तो वहाँ पे भी आपके झूठ का आपको दोष नहीं लगता है। वृत्यर्थे, और यदि झूठ बोलने से आपका बहुत धन बच जा रहा है, यदि डाकू आपको पकड़ लिया और बोलता है सारा धन निकालो, तो ऐसी स्थिति में भी आप झूठ बोल सकते हैं। वृत्यर्थे प्राण संकटे, प्राण संकटे, जब आपके ऊपर प्राण संकट आ जाए, आपकी मृत्यु होने वाली है, यदि झूठ बोलने से आप बच रहे हैं तो उस परिस्थिति में भी आप असत्य भाषण कर सकते हैं। फिर कहते हैं गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया, गो की रक्षा हेतु, ब्राह्मण की रक्षा हेतु आप असत्य बोल सकते हैं। एवं हिंसाया, यदि आपके झूठ बोलने से किसी के प्राणों की रक्षा हो रही है, किसी को जीवन मिल रहा है, तो उन स्थलों में भी आप झूठ बोल सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पुराण में यह 8 स्थल बताए गए हैं जहाँ पे यदि मनुष्य झूठ बोलता है तो उसको कोई दोष नहीं लगता है। जय श्री राम।